आएंगे आएंगे, सब मेंबर्स भी आएंगे। सो वेलकम, वापस से एक बार वेलकम करती हूँ आप लोग का। आप लोगों को कोई किसी को कोई शेयरिंग करनी है? क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है? नए मेंबर्स, ओल्ड मेंबर्स, हम्म, कैसे लग रहा है आप लोगों को भी? हम्म। जब आप किससे शेयर करते हो, किसी को आपके फ्रेंड सर्कल में भी बताया, तो आपने क्या बताया कि मेरे साथ मैजिक हो गया, आप ज्वाइन कर लो? कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोग अच्छा फील कर रहे हो, इसलिए आप ज्वाइन करो। मैंने भी आपको डे वन से डे जीरो से बोल रही हूँ, हम ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे कि आपकी लाइफ में ये हो जाएगा, करोड़ रुपए ऊपर से आ जाएंगे, पीछे बंगलो खड़ा होगा, गाड़ी खड़ी होगी। इसका कमिटमेंट, इसका काम आपका है, बट पीस मिलेगा 100%, आपको शांति मिलेगी 100%, आपके पॉजिटिविटी आएगी। मैंने कहा ना, जैसे हम लोग ने आज सुबह ही सुना है कि हम लोग सिर्फ एक निमित्त है, हम लोग सिर्फ एक अपना काम करने आए हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, वैसे लॉ ऑफ कर्मा अपना काम कर रहा है। तो हमें अपनी लाइफ को कैसे यूज करना है, कैसे कहाँ तक लेके जाना है, किसी को पता नहीं कि हम लोग यहाँ पे कितना समय यहाँ और देने वाले हैं। लेकिन जितना समय हमारे पास भगवान ने हमको दिया है, उसको हम कितना अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, कितने अच्छे से जीते हैं। आप लोगों ने सबने अपनी हॉबीज लिख ली? हम्म। कि आप होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया होमवर्क के ऊपर। जब आप लोगों ने पर्पस ऑफ लाइफ, हॉबीज, ये सब चीजें कर लोगे, तो आप लोगों को और ज्यादा मजा आएगा काम करने का। आपको पता तो चलेगा कि मैं किसके लिए कर रहे हैं हम लोग इतना। जो भी बचपन से आपकी हॉबीज थी, मतलब जहां पर समझो कि आपका कोई फाइनेंशियल इशू नहीं हो, कोई घर का रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, और कुछ करना हो। किसी को स्पोर्ट्स में होता है, किसी को एक्टिविटीज में होती है, अलग अलग अपनी क्या हॉबीज थी, हमको क्या पसंद था। मुझे एक का मैसेज आया था लास्ट टाइम में कि मुझे गॉसिपिंग करना पसंद है, मुझे गॉसिपिंग करना बहुत मजा आता है। मैंने उनको बोला कि आपको गॉसिपिंग करनी है तो आप सबके साथ करो। आप अपना एक चैनल बना दो, उस चैनल पर आप अपनी गॉसिपिंग चालू कर दो, जिससे और भी लोग मजा ले। आप आपके टैलेंट को कैसे यूज करते हो उसके ऊपर हो। अगर आपको गॉसिपिंग का शौक है, तो आप सिर्फ इस घर की उस घर की क्यों करते हो? आप पूरी दुनिया की गॉसिपिंग करो, सबके सामने करो। अपने टैलेंट को अगर लाना है आगे, तो आप किस तरह से लेकर आ सकते हो? बहुत सारे रास्ते हैं। सिर्फ पहचानो कि मुझे करना क्या है। ठीक है। आज का चैप्टर हमारा बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है। कि कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी, नहीं बोल सकती हूँ, बट किसी के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी रह जाती है। इतनी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, डे जीरो से कर रहे हैं, उसके पहले से भी हम थे। बट कहीं ना कहीं हम किसी न किसी को, किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, कहीं ना कहीं फील करते हैं। होता है आप लोगों के साथ ऐसा? करते हो आप लोग किसी के लिए नेगेटिविटी फील? हम्म। अच्छा, ऐसा भगवान है यहाँ पर, कोई फील ही नहीं करता है नेगेटिविटी? इस सेशन के पहले भी अगर आपके माइंड में किसी के लिए कोई नेगेटिविटी थी? हम्म। वेरी गुड। जिग्ना जी की तो नहीं थी। फिर भी आज हम लोगों के इस सेशन से हम लोग सीखेंगे कि कुछ भी, किसी भी चीज के लिए नेगेटिविटी मतलब किसी दूसरे के लिए भी नहीं होती है। अगर पास्ट में हमने कोई मिस्टेक कर दी है, हमसे कोई गलती हो गई है, उसकी गिल्ट हम लोग लेकर घूमते हैं कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने किसी को हर्ट कैसे कर दिया। ये समझो कि हम भी इंसान है, गलती सबसे होती है, उसको कैसे साइड से हटाना है। ठीक है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है किसी को? जो सिर्फ सोचता है सोचता है सोचता है रहता है। हम्म। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग का किसका प्रॉब्लम है? क्या बात है सब? किसी को ओवर थिंकिंग की इशू है, प्रॉब्लम है? ओके। हम ओवर थिंकिंग में करते क्या है, अगर नहीं है तो भी समझने की कोशिश करो। हम ओवर थिंकिंग में करते हैं कि हम पास्ट का सोचते हैं, हम फ्यूचर का सोचते हैं, हम प्रेजेंट में नहीं रहते। हम जब फ्री होते हैं, हम सिर्फ पास्ट के बारे में, या तो हमसे कोई गलती हो गई या किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया है, हम सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। या तो फ्यूचर, यार मेरा क्या होगा, मैं ये कर लूँ क्या, ये मेरे से होगा क्या, ये मेरे से नहीं होगा। सिर्फ ये सारी चीजें करते हैं हम। सीधा अपना
पास्ट से फ्यूचर को कनेक्ट करते हैं, बीच में से हमारा प्रेजेंट वहां से निकल जाता है, गायब हो जाता है। हम आज क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो हमको नहीं पता, बट इसने मेरे साथ ऐसे किया था, अब मुझे ऐसा करना है, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं, मैंने कहा ना, पास्ट हम चेंज नहीं कर सकते, आपका पास्ट कोई चेंज नहीं कर सकता, बट प्रेजेंट में रहकर आप अच्छा अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो अपने हाथों से। क्योंकि पास्ट क्या होता है, आपका लॉ ऑफ कर्मा है, आप समझ लो। जो आपके साथ अगर जो भी बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है, वो लॉ ऑफ कर्मा है। सेम प्रेजेंट में आप करोगे तो लॉ ऑफ कर्मा आपको वही चीज फेंकेगा। हम किसी के साथ बहस में बैठते हैं, बातों करने में बैठते, तो हम क्या बोलते हैं, इस इनका जवाब, ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगी। ऐसा होता है हमारा एटीट्यूड। इसने ऐसे बोला है, इसको मैं बराबर कर दूंगी, इसने मेरे सामने कैसे बोला। बट आप समझने की कोशिश करो, जो भी आपके साथ हो रहा है वह आपका कर्मा है, आपको फेंक रहा है। अगर उसने आपके ऊपर ईंट फेंकी है आज, अगर आपको कुछ गलत बोला है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने उसके साथ ये सब कर चुके हो। आप क्या कर रहे हो, अगर आप को ईंट के बदले पत्थर फेंकोगे तो आपको क्या मिलने वाला है वापस? हम्म। अगर आप ईंट की जगह उसको पत्थर दे रहे हो तो आपको क्या मिलने वाला है वापस? कुछ नहीं। बाकी सब आप समझ रहे हो। मैंने कहा आपका पास्ट आपका कर्मा है। आप मतलब आपको अब लगेगा कि जो भी गलत मेरे साथ हुआ है या गलत मैंने किया है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। पहली बात तो, अगर वो ईंट फेंक रहे हैं आपके ऊपर, अगर आप पत्थर फेंकते हो तो आगे जाकर पत्थर ही आपको मिलने वाले हैं। तो इन पत्थर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? उसको ब्लेसिंग्स देकर, उसको ग्रेटिट्यूड देकर। मुझे पता है कि कोई हमारे साथ बहुत बुरा करता है तो उसको हम कैसे ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, एक बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे लिए। बट ये सारी चीजें पॉसिबल है क्योंकि आप लोग ग्रेटिट्यूड की जर्नी में हो। आप ग्रेटिट्यूड से उनको ब्लेसिंग्स देकर वो सारे पत्थर को फूलों में बदल सकते हो। जो पत्थर बनकर आपके पास आने वाले हैं, वही फूल बनकर आपके पास आएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको ये पॉइंट? तो आप लोगों के पास्ट में जो भी गलत हुआ है, तो उसका ब्लेम किसी को मत दो, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कहीं ना कहीं आपने कुछ ना किसी के साथ गलत किया हुआ है, तो उसका रिटर्न आपको मिलना ही मिलना है। कभी कभी होता है ना कि हमारे नियर वन हमारे नहीं होते, और जो दूसरे होते हैं वो हमसे ज्यादा क्लोज होते हैं। ये भी लॉ ऑफ कर्मा है कि आपको आपके परिवार का प्यार नहीं मिल पाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे नियर वन इतने अच्छे, इतने प्यारे होते हैं, क्योंकि ये भी लॉ ऑफ कर्मा आपका। आपने किसी जन्म में बहुत किसी का कुछ अच्छा किया है, अच्छा हुआ है आपके साथ, वह घूम के आपके पास आया है। चाहे वह किसी की भी तरह हो, रिलेशन में हो, हेल्थ में हो, या मनी में हो, किसी में भी हो, फाइनेंशियली हो। क्योंकि आप भी देखो, हम बोलते हैं ना, सबको सब कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि सबको सबके कर्मा के हिसाब से ही मिलता है। हम एक ही घर में रहते हैं, हमारे पास अच्छा फाइनेंशियल है, सब कुछ है, बट एक अच्छे से खा सक रहा है, एक अच्छे से खा नहीं सक रहा है। क्यों? ये लॉ ऑफ कर्मा है। आपने जो कर्म किए हैं आपको करना ही करना है। लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, लेकिन थाली में खाने की जगह सूप आ जाता है, वो खाना एंजॉय नहीं कर सकता है। और किसी के पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास खाना आ जाता है। आप जब कहीं रोड साइड में चलते हो, वहां पर बहुत सारे गरीब के झोपड़े बने हुए होते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी के फंक्शंस में बचा हुआ खाना हो समझो, या किसी किट को डोनेट के भाव से दे रहा हो खाना समझो, ये उनका मैनिफेस्टेशन होता है उनके लिए। तो वो कितना अच्छा लगता है उनको। उनके पास कुछ नहीं है, बट कभी कभी 5 स्टार का खाना भी उनके पास पहुंच जाता है। जब हम लोग देखते हैं आजकल, तो मैकडी के बाहर जो बच्चे होते हैं वो भी बर्गर खाते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई देकर चला जाता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, आप किस हालत में हो, बट आप क्या सोचते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप जर्नी में जाओगे, आप समझोगे कि, मैं कहते हैं ना, पहले बोलने के पहले बार 4 बार सोचना है, अब आपको सोचने के पहले बार 4 बार सोचना है कि मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या चाहिए, मैं किसी के अच्छे दिल की से किसको क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। अगर आप सोचोगे कि नहीं, सिर्फ मेरा मेरा मेरा, तो वह सिर्फ थोड़े दिनों के लिए होगा। लेकिन अगर कोई चीज को आप किसी के हेल्प के लिए, किसी को कंट्रीब्यूट करने के लोगे, तो वो 10 गुना बढ़ते जाएगी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो आप लोगों को अब
ये ओवर थिंकिंग से बचना है। आप लोगों को सिर्फ प्रेजेंट में रहना है। आप प्रेजेंट में कब रहोगे? जब आप प्रेजेंट चीजें फील करोगे। ठीक है। अब आंख बंद कर कर कोई ऐसी 5 चीजें साउंड फील करो आप। भले नेचर हो, पंखे की हो, किसी भी चीज की हो, 5 चीजों को, साउंड को फील करो आप। 5 चीजें जब साउंड को फील करते हो, फील कर पा रहे हो आपके आसपास कुछ बज रहा है, किसी की आवाज आ रही है? हम्म। जब आप दिल से ये सारी चीजें फील करोगे, महसूस करोगे, हो सकता है कि आपको अपने धड़कन की भी आवाज महसूस करने लग जाओ। जब आप लोगों को लगता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मैं फ्यूचर में दौड़ रही हूँ या मैं पास्ट में दौड़ रही हूँ, तुरंत आंख बंद कर कर प्रेजेंट में जो आपके आसपास है उसको सुनने की कोशिश करो। आप प्रेजेंट में आ जाओगे। ये सारी छोटी छोटी चीजें कब होती है? जब आप प्रैक्टिस करते हो। ऐसे नहीं कि आज किया है, 1 हफ्ते के बाद मुझे याद आया। आप रेगुलर, कम से कम जैसे मेडिटेशन करते हैं तब हम पूरे प्रेजेंट में रहते हैं, भले कितना भी माइंड भाग रहा है। आप तुरंत अपने सराउंडिंग को फील करना शुरू कर दो कि मेरे पास क्या है, क्या है। आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हो कि आसपास आपको जो भी चीजें दिख रही है वो आपको एज अ गिफ्ट मिली है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सारी चीजें नहीं मिल पाती है। तो जो भी चीजें आपको मिली है उसको आपको ग्रेटिट्यूड देना है, जैसे हम लोग पहले से करते आए हैं। आप लोगों को जब आप ओवर थिंकिंग ये चीज से हट जाओगे, आप बहुत अपने आप को हल्का महसूस करने लग जाओगे। आप प्रेजेंट में रहोगे, आपको पता चलेगा। जैसे मैंने कल कहा सॉरी, जैसे मैंने कल कहा, आपको अपने वर्किंग हार्स बढ़ाने हैं। ठीक है। हम वर्किंग हार्स कैसे बढ़ाएंगे? बढ़े किसी के वर्किंग हार्स, बढ़े लाइफ के। लोग दिन के बढ़ाते हैं, मैं तो आपके लाइफ के वर्किंग आवर्स बढ़ा रही हूँ। हम्म। जहां पर लोग 8 बजे उठते थे, 9 बजे उठते थे, अपना टाइम कहाँ करते थे पता नहीं। बट आप लोगों ने अपनी लाइफ के, सोचो अगर दिन में आप 2 घंटा मॉर्निंग जल्दी जग रहे हो, 1 हफ्ते में 14 आवर्स, 1 महीने में 60 आवर्स। ऐसे सोचो कि 1 साल में आपने आपकी लाइफ कितनी बढ़ा दी है। आप लोग तो यही लाइफ जी रहे थे, लेकिन जब आप अपने लिए 2 घंटे बढ़ाते हो, 2 घंटे अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपने अपनी लाइफ के टाइम बढ़ा दी। भले आप 10 साल जियो, 15 साल जियो, 100 साल जियो, बट उसमें भी आपने आपकी लाइफ बढ़ा दी। नहीं तो हमने हमारी लाइफ सिर्फ और सिर्फ सोने सोने में ही पूरी कर दी। ठीक है। तो आप लोगों को आपके वर्किंग आवर्स इसी तरह बढ़ाने हैं। आप लोगों को अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, इधर से इधर नहीं। अब आपको इस जर्नी में 1 महीना सिर्फ अपने आप के लिए देना है। आप लोगों ने हॉबीज लिख ली। अब आप लोगों को वर्कआउट करना है कि इस हॉबीज को, जो भी मेरी हॉबी है, मैं उसको कैसे बढ़ाऊं, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट करूं। हो सकता है कि उसको किए हुए बहुत साल हो गए होंगे। किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को कोई क्रिएटिविटी का शौक होता है। अगर आपके पास वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो प्लीज आज जाना मार्केट। इट इज इन्वेस्टमेंट है अपनी लाइफ के ऊपर, उसको लेकर आना। जो चीजें हम पीछे छोड़कर आए हैं उन चीजों को लेकर आना, चाहे वह कोई भी एक्टिविटी हो। अगर आपको मेहंदी का शौक है, एक कोन लेकर आकर रख दो। अगर आपको पेंटिंग का शौक है, आपकी बुक्स, कलर, ब्रश, जो भी उसके रिलेटेड सामान आपको आपको पता है, वो सारे सामान आप अपने घर पर लाकर रख दो। जब भी आप उस सामान को, उस चीज को देखोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आप लो फील करते हो, सिंपल है, जाकर वहां बैठो एक मस्त जगह पर, और वहां पर अपनी एक्टिविटी पर, अपने काम पर आधा आधा, 1 1 घंटा देना शुरू कर दो। क्योंकि हमें हमेशा अपग्रेड होना बहुत जरूरी होता है। जैसे मोबाइल में भी हम अपग्रेड करते हैं, लैपटॉप में भी अपग्रेड करते हैं, आजकल तो टीवी में भी अपग्रेड होता है। वैसे ही अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी होता है। आपने शायद जो भी 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले कुछ छूट गया था, उसको अपग्रेड करो वापस, उसमें अच्छा करने की कोशिश करो कि मैं इसको कैसे अच्छा कर सकती हूँ। लोगों की चीजों पे अपना ध्यान हटाकर अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। जैसे जैसे आप लोग अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने ऊपर फोकस दिखोगे,
आपको अपने आप से प्यार होने लग जाएगा, जो हमने इस सब जर्नी में छोड़ दिया है कहीं। यहाँ पर कोई सेल्फ लव में बिलीव नहीं करता हो या करता हो, बट जब आप अपने आप से प्यार करने लग जाओगे, अपने आप को समझने लग जाओगे, वैसे आप लोग खुद ही इस चीज में आगे बढ़ते जाओगे। अब आपको, जैसे मैंने कल कहा था, एक मैनेजर आपने फिट कर दिया। अब अपने आप की, आपको माँ बनना है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि हम अपनी अपनी माँ कैसे बने। माँ ऐसी होती है जो कुछ भी हो जाए अपने बच्चों की पूरी तरह से केयर करती है। तो अब आपको अपने आप से हटाकर माँ बनना है। कैसे? अगर मीनू को लग रहा है कि इसका सिर दुख रहा है, तो अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मीनू, आपका सिर दुख रहा है, आप सो जाओ, आप आराम करो। जब आपको कोई तकलीफ होती है तो जो मम्मी होती है ना, वो बोलते हैं ना, उनके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं होती है कि मैं करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, मैं इसको ये करने दूं, नहीं, वो दिल से आपकी केयर करती है। वैसे ही आपको अपने सेल्फ की केयर करनी है। जब आप खुद की सेल्फ की केयर करोगे, वो उतना सपोर्ट करेगा। आप बॉडी की केयर करोगे, बॉडी उतना सपोर्ट करेगी। आप रिश्तों की केयर करोगे, आपके सारे रिश्ते उतने सपोर्ट करेंगे। तो मैंने कहा ना, हर स्टेप आपको आगे से बढ़ाना है। अब आपको आपका खुद का पेरेंट बनना है। जब भी आपको लो फील होता है, आपको अंदर से आवाज, जैसे मैनेजर आपका काम लिख रहा है, वैसे आपको अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, आज मूड नहीं है, आज काम नहीं करना है, छोड़ दो, मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन काम आगे पीछे हो जाए, बट अपने दिल की सुनो, क्या बोलना चाहता है वो। जब आप उसकी बात सुनने लगोगे, आप खुद ये चीजें फील करने लगोगे, जो सारी चीजें हम अवॉइड करते आए हैं। यहाँ पर कितने लोगों को स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, छोटी छोटी चीजों में स्ट्रेस आ जाता है। हम्म। ऑलमोस्ट छोटे मोटे सबके कुछ ना कुछ स्ट्रेस होते हैं। आज जैसे आप लोग इतनी पॉजिटिविटी में आ गए हो, यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए कि हमको तो कोई नेगेटिव थॉट आता ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर स्ट्रेस आ जाता है ना, तो एक विजन बोर्ड पे कहाँ भी जहाँ बैठते हो वहाँ एक टाइम लिख दो। मेरा स्ट्रेस लेने का टाइम है 4 से 4:30। कोई डॉक्टर भी आता है तो टाइम देता है 10 से 1। आपका भी स्ट्रेस लेने का टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं आप फ्री नहीं बैठे हो, आप बोल, जब भी स्ट्रेस आए उसको बोल देना, अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है, मेरा टाइम है 4 से 4:30 बजे का, आप तभी आना। और 4 बजे बुक और पेन लेकर बैठ जाना और बोलना, स्ट्रेस को जितना आना है आ जाओ, किसको क्या तकलीफ है मुझे बताओ। और 4:30 बजे उसको जो भी है लिख लिखा के बुक बंद करके साइड में, आप एकदम रिलैक्स। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जब आप लोग अपने आप पे करोगे, आप लोग को लगेगा। क्योंकि एक लेडीज थी हमारे इस ग्रुप में, उनको सुबह उठते ही टेंशन। किसका टेंशन? टिफिन बनाना है, खाना खाना है, ये करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, सासू माँ का सुनना है, हस्बैंड का सुनना है। बोलते हैं कि मीनू जी, कितना टेंशन है हमारी लाइफ में। आपने उस वर्ड, उस चीज को टेंशन बोलकर ही उसको टेंशन बना दिया है। ये टेंशन नहीं है, इसके लिए ग्रेटफुल फील करो कि आप इतने कैपेबल हो, कि आप इतना काम कर सकते हो। ठीक है। तो आप लोगों को अपना एक स्ट्रेस टाइम बना दो। जब आप स्ट्रेस टाइम बना दोगे, आप लोग खुद अपने आप को रिलैक्स फील करोगे। फिर जब आपको स्ट्रेस भी आएगा आज के बाद, आप सिर्फ अपने दिल से यही बोलना कि भाई मेरा टाइम है 4 बजे स्ट्रेस लेने का, मैं 4 बजे ही स्ट्रेस लूंगी। आप कोई भी टाइम ले सकते हो, लेकिन उठने के बाद 4 घंटे और सोने के पहले 4 घंटे, ये टाइम नहीं होना चाहिए आपका स्ट्रेस लेने का। ये तो आपको एकदम हैप्पी जोन में रहना है। तो बीच का जो भी टाइम है, उसमें से आधा घंटा निकाल कर अपना एक स्ट्रेस टाइम बना दो। फिर उस टाइम पे आप बैठना कि आपको कितना स्ट्रेस आता है। ठीक है। बहुत टेंशन है ना आप लोगों की लाइफ में, तो कितना टेंशन आता है आप खुद चेक करना। आपको पता लगेगा कि टेंशन नाम की चीज हमारी लाइफ में है ही नहीं, हमने उसको बोल बोल कर टेंशन कर दिया है। और एक, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है हॉबीज को कंप्लीट करने के लिए, मैं तो हमेशा ऑक्यूपाई रहती हूँ मैं दूसरे कामों में, मेरे पास टाइम ही नहीं है। आपने बोल दिया मेरे पास टाइम नहीं है, यूनिवर्स ने बोल दिया आपको तथास्तु, आपके पास टाइम नहीं है तो आपको कभी टाइम मिलने वाला भी नहीं है। एक्सक्यूज मत दो। कल कम से कम मुझे 10 लोगों ने कॉल किया और उसमें एक्सक्यूज किया, इतना जल्दी सुबह मैं नहीं उठ सकती हूँ, इतना जल्दी मेरे को नहीं होता है उठने के लिए। अब आप मुझसे पेड वाला ले लो, बट आप लोग ये टाइम चेंज कर दो, नहीं। आप जब तक एक्सक्यूज दोगे, वो एक्सक्यूज बढ़ती जाएगी। आपको अब अफर्मेशन ये लिखना है कि मेरे पास बहुत अच्छा टाइम है और मैं उसको बहुत अच्छे से यूज करती हूँ। आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए, मेरे पास बहुत टाइम है। जब आप ये अपने आप को बोलना शुरू कर दोगे कि मेरे पास बहुत टाइम है, मेरा हर काम बिफोर टाइम हो जाता है,
ये सारी चीजें, पॉजिटिव वाली चीजें अगर आप बोलना शुरू करोगे, सबकॉन्शियस माइंड वो चीजें लेना शुरू करेगा। आप क्या, छोटे बच्चे बोलते हैं कितना टेंशन है पढ़ाई का, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ये सारी चीजें कैसे आती है उनके पास? कहीं ना कहीं हमारे थ्रू ही जाती है। जब हम बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं है, नहीं है, आपका टाइम होता ही नहीं है भले आप, और जब आप एंड ऑफ द डे देखोगे तो आप खुद सोचोगे यार कुछ काम तो किया ही नहीं, फिर भी टाइम कहाँ चला गया। लेकिन जब आप बोलोगे कि मेरे पास बहुत अच्छा टाइम है, मैं बोलती हूँ ना, आपको नींद नहीं आएगी, आप लोगों का काम इतने अच्छे से हो जाएगा कि आपको खुद विश्वास नहीं करोगे, मैंने ये काम भी कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किए हैं, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। ये सारे छोटे छोटे जो चीजें होती है ना, हम बड़े चेंजेस पे नहीं जाना है, हमें छोटे छोटे अपनी लाइफ में चेंजेस डालकर अपनी लाइफ को पूरी चेंज करनी है। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजें को कंट्रीब्यूट करोगे, ये सारी चीजें चेंज होती जाएगी। आया समझ में? आपको एक स्ट्रेस टाइम मिल गया। आप लोगों को क्या बोलते हैं ना, एक पेरेंटिंग के लिए आपके अंदर से एक, आपने खुद पेरेंटिंग बन गए आपके। और थर्ड, आपने एक अपने हॉबीज के लिए एक स्ट्रेस एरिया बना दो, फ्री, स्ट्रेस फ्री एरिया। ये भी मुझे एक मेरे मेंबर ने ही एक आइडिया दिया था कि मैम आपने स्ट्रेस फ्री टाइम रखा, मैंने उसी दिन सामान जाकर उस पर लगा दिया, ये स्ट्रेस फ्री एरिया। जब भी मैं स्ट्रेस में लगता है मुझे, मैं वहां जाकर बैठती हूँ, जो भी हमारे घर की कोई फेवरेट प्लेस होती है वहां पर, और अपनी हॉबीज चालू कर देती हूँ। मैं आधे घंटे में अपने आप को एकदम रिलैक्स समझती हूँ। ये सारी चीजें रिलैक्स करने के लिए क्यों होती है? क्योंकि अगर हमको यूनिवर्स से कनेक्शन करना है, हमें हमें हमारी सारी लाइफ की डिजायर, पीस, सबसे बड़ी होती है पीस, अगर इस चीज को लेना है तो कहीं ना कहीं हमको स्ट्रेस को हटाना पड़ेगा हमारी लाइफ से। और उसको हटाने के लिए आपको एकदम हाई वाइब्रेशन में रहना है। जैसे जैसे आप ऐसे हाई वाइब्रेशन में रहोगे, सारी नेगेटिविटी आपके साइड से निकल जाएगी। ठीक है? तो आप लोगों के इस 3-4 दिनों में आपके पास कितने नेगेटिव मेंबर्स आपके आसपास, भले चाहे वो फैमिली से हो, फ्रेंड से हो या कॉल पे हो, कितने लोग आए? हम्म? 3-4। 3-4 लोग आए। क्या रिएक्शन था आप लोगों का उसके साथ? पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट्स आए ही नहीं अंदर। आपके देखो क्या होता है कि हम पहले तो ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव करना है। अब आपको ये सीखना है कि जब, अगर आप बार बार समझ ऐसे बोल रहे हो कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, तो आपको डर तो नहीं लग रहा है कहीं कि मैं नेगेटिव हो जाऊंगी? अंदर से एक फियर, फियर हो जाता है जब हम ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव। आपको क्या करना है, जो भी सिचुएशन आती है मैं उसको हैंडल कर लूंगी अच्छे से, ये रिएक्शन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम ये सेशन करेंगे उसके बाद हमारे पास कोई सिचुएशंस नहीं आएगी, कुछ हमारे साथ चैलेंज नहीं आएगा हमारी लाइफ में, हो सकता है, आ सकता है, चाहे वो हेल्थ का हो, रिलेशन का हो, फाइनेंस का हो। बट आपके अंदर एटीट्यूड ये होना चाहिए, कोई भी चैलेंज आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं हैंडल कर लूंगी और बहुत अच्छे से हैंडल करूंगी। ये होना चाहिए। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई नेगेटिविटी मेरे पास मत आओ, नेगेटिव। आपके पास फैमिली में भी ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करते होंगे या करते होंगे, बट अब आप रेडी हो उनको हैंडल करने के लिए। ये उनका कर्मा है कि वो क्या कर रहे हैं, बट अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि मुझे क्या करना है। तो आप लोगों को आपकी वाइब्रेशन को हाई कब कैसे रखोगे, जब आप कोई भी सिचुएशन में ऐसे ही रहोगे। सिचुएशन देख के हम लोग क्या करते थे, हमारा रिवॉर्ड, किसी को रुलाना है, 2 लाइन बोली हम रो गए, किसी को हंसाना है, कोई बच्चे ने कुछ एक्ट किया हम हंस गए, लेकिन हमने अपने आप पे कंट्रोल कभी रखा ही नहीं। अब आपका कंट्रोल, मैंने कहा ना, आपके हाथ में रखना है। ये लाइन मैं इसलिए रोज बोलती हूँ ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए कि आपको तब तक कोई नहीं रुला सकता जब तक आप नहीं चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि वो मुझे रुला दे तो रुला के भी चला जाएगा। ठीक है? तो हमको पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी सिचुएशन आए, हमको उसको हैंडलिंग करने के लिए अब रेडी रहे, हम लोग प्रिपेयर है उसके लिए। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सिचुएशन नहीं आएगी, बट अब कोई भी सिचुएशन आपको बड़ी नहीं लगेगी। आप लोगों को अगर मैं कुछ टास्क देती हूँ, कुछ प्रॉब्लम, कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, सबके लिए अलग अलग होगी। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आ जाओ आप यहाँ पर 10 मिनट का स्पीच दे दो, मे भी इसमें एक्सपीरियंस लोग होंगे, उनके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं होगा, वो एक रिवाइज करेंगे और आके बोल देंगे। लेकिन कभी किसी ने किसी के सामने कुछ बोला नहीं है तो उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस वाली चीज हो जाती है। ठीक है? तो क्या होता है कि चीज वही होती है, बट सबका नजरिया अलग अलग होता है उसे देखने का। सिचुएशन वही होती है, बट उसको कोई एकदम हाई पे ले लेता है और कोई हवा में निकाल देता है।
तो अब आपको हर सिचुएशन को कैसे हवा में निकालना है, कैसे निकालोगे जब आप उस चीज को हैंडलिंग के लिए रेडी रहोगे। आप अगर ऐसे बोलोगे कि मेरे लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आए तो आप क्या कर रहे हो, वापस से वही इनवाइट कर रहे हो। आया समझ में? अगर आप सोचोगे कि मेरी लाइफ में नेगेटिव लोग नहीं आए तो वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। हम पॉजिटिव है, हमारी सारी सराउंडिंग पॉजिटिव है, और कोई भी सिचुएशन आ जाए हम रेडी है उसको हैंडल करने के लिए। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आप लोगों का। दिन में कम से कम आप तो 4 से 5 बार अपने आप को इस चीज की बोलते हैं ना, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लंच करते हैं, हम डिनर करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी चले। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ऐसे विचार डालते रहो, सारे अच्छे अच्छे अफर्मेशंस डालते रहो। मैं इतनी कैपेबल हूँ, मैं सारा काम कर सकती हूँ। मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं बहुत अच्छे से मेरा काम करती हूँ। सभी लोग मेरे आसपास है, मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये सारी चीजें जब आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को दोगे, आपके साथ वैसे ही होगा जो आपके आसपास हो रहा है। आपने क्या किया? सिर्फ अपने आप पे वर्कआउट किया है और वही आपको करना है आगे। ठीक है? अब तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा चलो, एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे आप लोग सब, कि सबसे पावरफुल एनर्जी किसके पास होती है? खुद के पास। और खुद के पास। कहाँ से आवाज आ रही है? एक सेकंड। ओके, सबसे पावरफुल एनर्जी कहाँ होती है? सोचो कि कहाँ पर होती है सबसे पावरफुल एनर्जी। दिमाग में। ओके, और? गॉड के पास। ओके, और? गुरु के पास। और? माता पिता के पास। किसने कहा? यस, मैंने कहा ना, आप जितना ढूंढोगे उतना मिलेगा। अगर हम कोई प्लांट के लिए अच्छा फूल चाहते हैं, हम पानी कहाँ डालते हैं? पत्तों पे। हम मिट्टी लोग में। पानी, हम लोग मिट्टी में डालते हैं। हम कहाँ से आए? हमारा सोर्स कौन है? हमारे पेरेंट्स, हमारे इन लॉज, कहीं ना कहीं। तो हमें फर्स्ट तो उनको ही ग्रेटिट्यूड देना है। हमें हर हर धर्म में सिखाया जाता है कि हमारे जो पेरेंट्स है वो भगवान के भी ऊपर आते हैं। ठीक है? तो आज के बाद अगर आपके पेरेंट्स या अगर आपके साथ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके साथ नहीं है, आप कोई भी काम करो, एक बार उनसे आशीर्वाद लेकर काम करना, आपका कभी कोई काम नहीं रुकेगा। भले आपकी नहीं बनती है फिर भी आशीर्वाद लेना, क्योंकि ये सारी चीजें आपके साथ निकलने वाली है। ऐसा बोलते हैं हम लोग, नहीं बनती है, नहीं होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। सब होगा आपके साथ, वो भी सपोर्ट करेंगे जो कभी नहीं किया, वो भी करेंगे। बट आपने क्या किया? इतने दिन तक उनको इग्नोर किया। कहीं ना कहीं हम ऐसे नहीं कि भाई हमको नहीं अच्छा रख रहे, नहीं कर रहे, पर दिल में, मैंने कहा ना, ये सारी चीजें वाइब्रेशन पे काम करती है। आप ऊपर से क्या रिएक्ट कर रहे हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अंदर से क्या रिएक्ट कर रहे हो उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो हमारा मेन सोर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स। आपको कुछ भी लाइफ में कुछ भी चीज चाहिए ना, आप उस पेरेंट्स के पास जाना। आपने अगर कोई गलती भी की है ना, तो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अनकंडीशनली आपको माफ भी कर देते हैं। ठीक है? हम अपने बच्चों को माफ नहीं करते, बच्चे हमें माफ नहीं करते। एक बार हमारे बच्चे, अगर हम बोलते ना, अगर हम हमसे कोई गलती होती है, हमारे बच्चे शायद हमें माफ नहीं करें, बट पेरेंट्स ऐसे होते हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया है। आप एक बार डांट दोगे, दूसरी बार आप अपने हाथ से ही खाना खिला लोगे अपने बच्चों को। वो कभी Yes. दिल से अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। तो सबसे बड़ा पावरफुल एनर्जी सोर्स होता है हमारे पेरेंट्स। तो अपने पेरेंट्स, अपने इन लॉज को आप कैसे खुश रख सकते हो वो रखो। जब उनके मुंह से ब्लेसिंग्स चालू होती है ना, यूनिवर्स का कनेक्शन फास्ट होता है। भले ये लालच समझो या कुछ भी समझो, कि लेकिन सबसे बड़ा सोर्स है पेरेंट्स। और उनकी अगर एक भी, अगर उन्होंने नेगेटिव एनर्जी अगर आपको दे दी है ना, तो कितने भी भगवान आ जाए, आप लोगों को उससे निकलते टाइम लगेगा। आप कहीं भी दौड़ो, फिर हम बोलते हैं ना, हम इधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं, सारी जन्नत है वो सिर्फ उनके, बोलते हैं ना, उनके आशीर्वाद में। जैसे ही आप ये चीजें फील कर कर करोगे, आप जब उठकर, एक बोलते हैं ना, हम उनके पैर छूते हैं, लेकिन अब इस वाइब्रेशन से छूओगे आप, जब जैसे ही वो आपको टच भी करेंगे ना, आप उस चीज को फील कर पाओगे। और हाँ, ये सारी चीजें वाइब्रेशन है, जब आप फील करोगे तो ज्यादा आपको पता चलेगा कि कितना काम करता है। तो आज के बाद आप कोई भी काम करो, छोटे से बड़ा, हम भगवान को तो याद करते हैं,
अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद जरूर लेना। हमारा पावर ऑफ सोर्स एनर्जी वही है। आज हम कहीं भी है लेकिन हम उनका ही अंश है। ठीक है, जब तकलीफ हमको होती है तो हमसे ज्यादा तकलीफ उनको होती है। हम तो रोके हंस के हटा देते हैं, बट वो हमारा टेंशन ले लेकर वो करते हैं। लेकिन सोचो, अगर आप इतने खुश हो, आप इतने हैप्पी जोन में, तो उनको कितनी खुशी होती है दिल से, है ना। तो प्लीज आप लोग अब इस पर ध्यान रखना कि अपनी पावरफुल सोर्स, हमारी जो मेन एनर्जी है, उसको आप कैसे खुश रखो। मैं ऐसे नहीं बोलती कि भाई उनकी सेवा में लग जाओ, अपने आप की इच्छा मार दो, नहीं। बट उनकी फीलिंग समझने की कोशिश करो कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे क्या चाहते हैं। अगर हम बोलते ना, एक ये सब सीरियल्स वालों ने सासू माँ नाम ये वर्ड ही खराब कर दिया है। सासू माँ मतलब उसका कैरेक्टर ऐसा है, सासू माँ मतलब ये होता है। मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये एज ग्रुप में ऑलमोस्ट सब बहुएं हैं यहाँ पर। तो हमें अपनी सासू माँ, जो भी हमारी सासू माँ है, उनका भी आप पास्ट एक बार जाकर देखना। हम क्या करते हैं कि हमने सिर्फ अब तक सिर्फ हमारा सोचा कि मैं तो बचपन में ऐसी रही हूँ, यहाँ के आके मुझे ऐसा रहना पड़ रहा है। आप इमेजिन करो कि उस लेडीज ने तो कितना स्ट्रगल किया है आपके इस घर को बनाने के लिए। तो प्लीज उस चीज को समझो, उसके पास को समझो। अगर वो कुछ गलत बोल रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनके साथ भी बहुत गलत हुआ है। अगर वो आपको कुछ गाइड के लिए बोल रही है तो वो समझ के उसको गाइड में एज अ अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके लो। ये सारी छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी चीजें जब आप आपकी लाइफ में लेके आओगे, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जो लेडीज आप समझो आपको अवॉइड कर रही है, आपको डिस्टर्ब कर रही है ना, वही आपको सपोर्ट करेगी। मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ऐसे मम्मी है। मतलब मेरा ये जैसे ये हो जाता है, मैं रेस्ट के लिए 10 मिनट जाती हूँ ना, तो कितनी बार वो मेरा नाश्ता रेडी रखते हैं। वो बोलते कि नहीं मीनू, तेरा सिर दुख रहा होगा, तू इतना बोलती है, तेरा सिर दुख रहा होगा, वो मेरी चाय बनाकर रेडी रख देते हैं। तो आप कब होगा जब आप अपनी तरफ से कितना देते हो सकता है आपको 2 महीना लगे, 6 महीने लगे, साल लगे। और अगर आप कर भी रहे हो और ये एक्सपेक्ट करके करोगे कि मैं इतना करती हूँ और वो मुझे रिटर्न में दे, तो ये कोई सेवा नहीं होती है, पहली बात तो। लेकिन आपका कर्मा काम करेगा, टाइम लगेगा आपका। जब कर्मा बोलते हैं ना, हमारे जब कर्मा अच्छे कर्मा चालू हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें आप लोगों के भी साथ होगी। हाँ बोलिए ना वन। अ, अगर सासू माँ और ससुर जी नहीं है, हम्म। फिर भी कैसे क्या करना चाहिए? पहली बात तो मैंने कहा ना, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। हाँ, ये बात तो सही है। आप जब दिल से ब्लेसिंग्स दोगे ना, आप आंख बंद कर कर आज जैसे ही आप भगवान को हाथ जोड़ते हो, आप दिल से एक बार याद करना, उनका आशीर्वाद आप फील करने लग जाओगे। आपकी बॉडी में उसका आशीर्वाद आप फील करने लग जाओगे। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये सबको पता है। हमारा शरीर है, सिर्फ आत्मा अपना काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास है। मैं जादू टोना ये सब पे विश्वास नहीं करती, बट आत्मा एक चीज होती है जो हमारे आसपास है, वो किसी न किसी के रूप में है। अगर हम कहते हैं कि आ, हमारे श्राद्ध आते हैं, अगर नहीं है, श्राद्ध आते हैं, हम श्राद्ध के एंड में उनको थाली बनाकर देते हैं। पहले मैं सोचती थी कि यार यहाँ पे खीर पूरी रखने से क्या मतलब, जो मतलब नहीं है उनको ऐसे खिला के क्या मतलब। लेकिन जब आप इसकी साइंस में जाओगे, जब आप यहाँ पर खीर पूरी दे रहे हो, आप अपनी मतलब बोलते हैं ना, हमारे पूर्वजों को जो आप दे रहे हो ना, हमारे पूर्वज किसी भी जन्म में है, उन तक वो चीज पहुंच जाती है। ओके। आप जो भी कहीं पर भी है, वो वहां पर पहुंच जाती है, ये होता है। अगर आप यहाँ पर खीर दे रहे हो, समझो कि आपके पूर्वज के कर्मा के अनुसार उनके घर पे खाने को नहीं है, लेकिन उस दिन उनके थाली में खीर किसी न किसी के घर से आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे कपड़े डोनेट कर रहे हो, तो आपके पूर्वज को जो भी जन्म लिया है, उन्होंने कहीं भी लिया है ना, उनको वो चीज कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगी। ओके। ये मुझे भी समझने में चीज को टाइम लगा था, आपको कॉन्सेप्ट समझने को टाइम लगेगा। होता है। ऑफ कोर्स होता है, इसके पीछे भी बहुत साइंस है। अगर मैं इस टॉपिक को लेकर लग जाऊंगी तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें होती है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं है और आप सोचते हो कि मैं करूँ तो कहाँ जाएगा, नहीं, आपकी भावना जाएगी। आप क्या दिल से दे रहे हो, दुनिया को दिखाने के लिए आपने लाखों करोड़ों का नाम पे डोनेट कर दिया, आपने दिल से दिया, नहीं दिया तो वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर दिल से आज आप अपने मतलब इन लॉज को, या कोई भी पेरेंट्स नहीं है उसको याद कर कर एक गाय को रोटी, गरीब को रोटी, किसी को भी दे देना, आपके पूर्वज तक वो चीज पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं फीलिंग से, कि आप किस फीलिंग से करते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इस चक्कर में थी कि ऐसे क्यों होता है, हम ये सब क्यों करते हैं।
हर चीज के पीछे साइंस है, हर चीज के पीछे सारी चीजें होती है, सिर्फ उसको ढूंढना होता है। और मैं भी बहुत प्रैक्टिकल हूँ, जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करती हूँ, फील नहीं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। हमारे भी घर पे पूर्वज है, मैंने आज तक कभी उनको दिया बत्ती नहीं किया, बट डे वन से दिल से उनको याद किया है, और उन्होंने मेरी हर प्रॉब्लम में मेरा साथ दिया है। तो ऐसा होता है, आपके घर पे जो भी पूर्वज है, हम बोलते हैं होता है नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करेंगे। जब हमारे पेरेंट्स थे लाइफ में तो हमको दुख नहीं दिया। आप सोचो कि लोग बोलते हैं कि वो चले गए और हमको दुख दे रहे, वो 100% है, वो दुख दे ही नहीं सकते आपको। अगर आपने उनको दुख भी दिया है ना, तो आपके पेरेंट्स जो आपके नियर एंड डियर पूर्वज बने, वो आपको कभी दुख नहीं देते। सिर्फ ये हमारी थिंकिंग है, ये हमारा लॉ ऑफ कर्मा है, जो हमको भुगतना ही है। बट अब आप उनको ब्लेसिंग्स देकर कैसे करना है, ये आज का हमारा चैप्टर है। तो उसको हम आज देखते हैं, चैप्टर चालू करती हूँ मैं। ठीक है, तो अब आप लोग एक ट्रस्ट जोन में आ गए हो मेरे साथ, कि हाँ जो हम बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो आपके साथ हो रहा है। हम्म। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो हो सकता है कि मैं इसके आगे आप लोगों को इसी चीज के ऊपर जो होते हैं पॉइंट्स वो लेकर आऊं, क्योंकि मैं भी अपने टॉपिक से हमको नहीं भटकना है, हम जिस पे पहले काम कर रहे हैं हम वो काम करेंगे। बट ये सारी चीजें होती है अगर आप मानोगे तो, और नहीं मानोगे तो भी होता ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम नहीं मान रहे थे, फिर भी होता है। ठीक है, तो चलो आज के चैप्टर के ऊपर चलते हैं हम। डिस्क्राइब द पिक्चर। दरवाजा है, एक दरवाजा, दरवाजा उसमें से रोशनी आ रही, लाइट। एक दरवाजा बंद है और एक हल्का सा खुला हुआ है, और हम्म। बरामदा है। और हम कहते हैं ये जो दरवाजा है, जब आपकी आपके अंदर से नेगेटिविटी, ये सारी चीजें जब आप करने निकलने लग जाएगी, तो आपका यूनिवर्स का ये दरवाजा खुल जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम हमारे उस दुनिया में पहुंचने तक आ गए हैं। अगर आप किसी के लिए भी, मैंने कहा ना, एक राई जितना भी अगर दिल में लेके बैठोगे, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। आपको सबको फॉरगिव करना है, सबको माफ करना है। आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मैं इसके बाद कराती हूँ आप लोगों को, वो सब लिखवाती हूँ। लेकिन ये दरवाजा आप लोगों के लिए अब खुल रहा है, क्योंकि आप इसके पास पहुंच रहे हो। ये खाली उन्होंने एज अ पिक्चर बताया है, और ये कैसे होगा इस चैप्टर के प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, नकारात्मक से बाहर निकलने का जादुई तरीका। आज हम लोग पहुंच गए हैं डे 7 पर। ऑलमोस्ट हमने 8 डेज की जर्नी क्लियर कर दी है। हमने आपको सबको ग्रेटिट्यूड दे दिया, सब कर दिया। बट इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सब सोच सोच कर हम लोग कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में हैं। या किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो भी हम उसके लिए नेगेटिविटी में हैं। अब हमको ये देखना है कि इस नेगेटिविटी को हम लोग मैजिकली कैसे अपने माइंड से और अपने दिल से निकाल दें। ठीक है, चलो। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। मैंने कहा कि जैसा हमारा एटीट्यूड है, जैसे आप एटीट्यूड में रह रहे हो, तो आप लोगों के पास अब कोई भी सिचुएशन आ जाएगी, कोई भी, तो आप ऐसे ही रहोगे, आप उसके लिए ग्रेटफुली रहोगे। क्योंकि हर सिचुएशन एक लेसन बनकर आती है हमारे लिए। हमको क्या सीखना है वो हमको देखना है। तो आपका एटीट्यूड ऐसा हो गया कि चलो ये सिचुएशन आ गई है, इससे मैंने ये सीख लिया। ठीक है, तो आपके लिए कोई सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके लिए हर सिचुएशन एक लेसन बन के आएगी आपके लिए। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मक का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम उसके बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने में हमारे जीवन से जादू कम हो जाता है। मतलब जहां पर हम थैंकफुल नहीं होते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी आ रही है। समझो कि XYZ पर्सन ने आपकी कोई हेल्प कर दी है, बट आप सोचते हो कि यार मैं क्यों थैंक यू बोलूं, ठीक है ना, कर लिया है। इसका मतलब क्या हो गया, हम कहीं ना कहीं वापस से नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। तो आप जितने थैंकफुल होंगे, जितना आप थैंक यू बोलोगे, थैंक यू रिएक्ट करोगे, उतने ही मैजिक्स आपके साथ बढ़ते जाते हैं।
थैंक यू करने का मतलब हो गया कि आपने आपकी वाइब्रेशन को हाई रखा है, आपने आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा है, इसके लिए आप थैंक यू कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपके साथ भी मैजिक्स होंगे। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उस तरह केवल तरह गौर करते हैं? जब शरीर बीमार हो जाता है और इसमें कहीं चोट लग जाती है, क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर सिर्फ सभी को महत्व देते हैं? जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है, क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन, तनख्वाह और हर बार के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर लेते हैं? जब हर संबंध सुचारू रूप से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या तभी उसके बारे में सोचते हैं जब वो खराब हो जाती है? हम हमेशा कब फोकस करते हैं? हमारी बॉडी को अब हमने ग्रेटिट्यूड देना सीख दिया पास्ट में जितना दिया, लेकिन आज तक हम क्या करते आए? मतलब मेरा हाथ दुख रहा है, जब आपका हाथ बहुत काम कर रहा था तब आपने उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हुए। जब आपके घर पर बहुत सारे मेहमान आते हैं, आपकी बॉडी इतना आपको हेल्प करती है सब काम कराने में, आपने उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। आपके इतने सारे मेहमान, इतने रिलेटिव्स जब आपसे मिलते हैं, आप एक भी बार उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हो। अब आपके पास जब भी कोई मेहमान आते हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं, मेरे पास इतने आसपास इतने लोग हैं। अगर आपके पास काम ज्यादा है तो आपका अगर बॉडी आपको हेल्प कर रही तो उसको ग्रेटफुल हो। हमेशा आप क्या करते हो, जब आपको कुछ दुखता है तब आप चालू हो जाते हो, मेरा सर दुख रहा है। आपको सर की याद कब आती है? जब वो दुखता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब तक कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में नहीं आती है, आप उस चीज को समझ नहीं पाते हो, तो कहीं ना कहीं आप वो सारी चीजें अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो, अच्छे से कोई भी चीज को कर पा रहे हो, तब आप उसको ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो। अगर आप कोई जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं, हम कभी ग्रेटफुल नहीं हुए। हमने क्या सोचा, इतनी मेहनत की है तो आना ही है। मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं बट आपके हाथ में उसका रिटर्न आया है। अगर आपको सैलरी मिली है, अगर आपको कोई भी आइंदा आज के बाद भी अगर एज अ गिफ्ट भी आपको कोई मिलता है, तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, कि ग्रेटिट्यूड देना है उस चीज के लिए। इतने दिन से हमने ये सब चीजें नहीं की तो ये सारी चीजें हमारे साथ होती आई। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? आप सुबह उठकर जिंदा हो, ये भी अपने आप में मैजिक है। अगर आप सुबह उठकर यहाँ पर आकर बैठकर सेशन सुन पा रहे हो, मतलब आपको लाइफ का एक दिन और मिला है, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। चीजों की मामूली समझने का परिणाम है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। जब हम ये सारी चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कंप्लेंट जोन में आ जाते हैं, हम नेगेटिव जोन में आ जाते हैं। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिसके बारे में आप शिकायत कर सके। आप बोलोगे मेरा सिर दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है। जब ये सारी चीजें आप बोलोगे, उसको फोकस दोगे, उसको एनर्जी दोगे, तो वही चीजें आपके पास रिटर्न में ज्यादा आएगी। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने वाले बिलों, अर्थव्यवस्था या किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। आप हर शिकायत के साथ अपने सपनों को जीवन से दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आप आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। जब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है, इसका अर्थ है आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। हम कहीं घर से निकलते हैं, सीधा चालू, कैसा रोड है, कैसा ट्रैफिक है, हमेशा ऐसा मेरे साथ होता है, यहाँ पे हमेशा मुझे लाइन में खड़े रहकर ही काम करना पड़ता है। जब हम सारी चीजों कंप्लेंट जोन में आ जाते हैं तो हमारे साथ वही चीजें, कंप्लेंट वाली चीजें बढ़ती जाती है। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड में आ जाओगे तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे सब हटती जाएगी। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना, कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए आप उसको की कायाकल्प करने में समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां भी धुएं के साथ गायब हो जाएगी, वो भी जादू की तरह। हम बोलते हैं ना, जादू में एक धुआं निकलता है, जैसे एक धुआं निकला, कुछ यज्ञ करे, ओम स्वाहा, धुआं निकला और गायब हो गया।
जब आप किसी के लिए ग्रेटफुल होते हो, इसका मतलब होता है कि आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, अच्छी फीलिंग में होते हो। जब आप अच्छी फीलिंग में होते हो, ग्रेटफुल की फील में होते हो, आप किसी के भी बारे में खराब सोच ही नहीं सकते, ना बोल सकते हो। ठीक है। जब आप ऐसे अपने एटीट्यूड को करते जाओगे तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी धुएं की तरह आपके लाइफ से गायब हो जाएगी। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आए। आज का ये चैप्टर इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी के लिए कि आपके लिए कोई नेगेटिव है और उसमें आपको पॉजिटिव ढूंढना है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी हो, खराब हो, आप चाहे कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज ही सकते हैं। खास तौर पर जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू में बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी ने जीवन के ये सच्चे जादू के बारे में जानते हैं। उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें इसे दिखाया है, यह कैसे किया जाता है। ये जो पॉलियाना मूवी हिंदी है, ये यूट्यूब पर है। फ्री होकर ये आप एज अ असाइनमेंट, एज अ होमवर्क लिख लो। आपको ये पिक्चर देखनी है कि पॉलियाना मूवी में दिखाया है कि एक छोटी सी लड़की ने सिर्फ ग्रेटिट्यूड को लेकर अपनी लाइफ कैसे चेंज की है। ये सिर्फ आपके माइंड सेट, आपके सबकॉन्शियस माइंड को सेट करने में हेल्प करेगी। तो प्लीज आप ये पॉलियाना मूवी इन हिंदी में आप यूट्यूब पर देख सकते हो। डिज्नी की 1960 की यह पॉलियाना द ग्लैड ग्लैम था जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। ये मूवी बहुत पुरानी है। अब इसको नए वर्जन में लेकर आया है ताकि इसकी जो मेन इसका सारांश है वो समझ सके। जो ये ऑथर थी, इन्होंने ये पिक्चर बहुत पुरानी है और बचपन में ये पिक्चर देखी थी। मैंने बचपन में और किशोरावस्था में इस फिल्म को द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। इस मूवी में एक छोटी सी वो लड़की ने गेम खेला था, द ग्लैड गेम। वो गेम कैसे खेला था, आप ये मूवी देखना, आपको पता चलेगा। तो उसमें होता है कि वो ग्रेटिट्यूड के लिए एक एक चीजें ढूंढने लग जाती है हर नेगेटिव चीजों में, और उसकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। नकारात्मक स्थिति में खुश होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। आप ये प्रैक्टिस अगर आपने दिल से अब कर ली, इसके बाद आपको इवनिंग तक आपको उसके रिजल्ट्स फील होने चाहिए, महसूस हो जाओगे, उसकी समझने की कोशिश करोगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सारी चीजें मैजिकली कब काम करेगी, जब आप इसको इसको दिल से प्रैक्टिस करोगे। और इसके बाद ये मूवी पॉलियाना मूवी आप बच्चों को भी दिखा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी जाएगी। वॉल्ट डिज्नी पॉलियाना के में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठे, कृतज्ञ हो। क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार नहीं पड़े तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम कृतज्ञ हो। ये हमारे भगवान गौतम बुद्धा ने भी लिखा हुआ है अपने शब्दों में कि हर दिन हमने कुछ ना कुछ सीखा। ज्यादा कुछ नहीं सीखा, थोड़ा कुछ सीखा, वो भी नहीं सीखा, कम से कम हेल्दी है, हम बीमार नहीं हुए। और अगर हम बीमार भी हैं, कम से कम हम आज जिंदा हैं। मतलब आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। बुद्ध की शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक है। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह समझने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर या अपने कृतज्ञता की जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख ले। अब आपको क्या करना है कि आपकी लाइफ में जो भी एक कोई नेगेटिव सिचुएशन है या कोई नेगेटिव पर्सन है, उसका नाम लिख लो। ठीक है। अब आप ये नाम लिख लेना। अब उसको आपको कैसे उसके लिए लिखना है, देखिए आपको एग्जाम्पल भी यहाँ बताया हुआ है। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं, मतलब आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास काम नहीं है। ये सारे प्रैक्टिस आप आपके नियर एंड डियर को बोल सकते हैं करने के लिए, जो बेरोजगार मतलब जिसके पास काम नहीं है या फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आप नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति में अगर बोलते हैं ना, अभी जैसे कोरोना में सबकी जॉब चली गई, ये सब हो गया है, तो वो अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखे, वो ऐसे रख सकता है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा बेहतर व्यवस्थित हो गया है।
मैं कृतज्ञ हूँ मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी नहीं रही और नौकरी रही और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मैं पहली बार बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ होने के रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर कहीं नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मेरी नौकरियों को आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला है क्योंकि इसको मेरी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरी नौकरी खोने की वजह से मुझे एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक एहसास कभी नहीं हुआ था। जब लोग जॉब पे काम कर रहे थे वो सिर्फ उसको मस्ती में ले रहे थे कि चलो अपना 9 to 9 हमारा काम है, 6 to 9 हमारा काम है, काम करो और निकलो। लेकिन जब वो चीज आपकी लाइफ में नहीं होती है तब आपको पता चलता है कि उसकी वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा बताया कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपने आपका फैमिली टाइम दिया, एंजॉय किया, उसको लिए ग्रेटफुल हो। आपने अपने आप को रिलैक्स किया, उसके लिए ग्रेटफुल हो। आपने अपने ऊपर काम कर कर और क्या क्या नौकरी आप कर सकते हो इसके बारे में सोचने का टाइम मिला, इसके लिए ग्रेटफुल हो। तो जब भी कोई सिचुएशन आती है आपको उसको ऐसे ग्रेटफुल होना है, ऐसे उन चीजों में अपना सोल्यूशन ढूंढना है। कहाँ से बेरोजगार आवाज आ रही है? एक सेकंड। रेडी बराबर अब ओके। तो आप लोगों के पास कोई भी सिचुएशन आती है आपको कैसे पॉजिटिव फील करना है। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा। जब आप ग्रेटफुल होना महसूस करते हो, अगर आपके पास आज कुछ भी काम नहीं है, आप जॉबलेस हो, लेकिन आप उसके लिए भी ग्रेटफुल फील करते हो, हर चीज को एंजॉय करते हो, वैसे ही आपके आपके पास 10 ऑप्शन आ जाएंगे आपकी जॉब के लिए। आपका फैमिली आपको उतना सपोर्ट करने लगेगा। नहीं तो ऐसा होता है ना कि ये कुछ काम नहीं करता है तो उन लोगों को अलग तरह से फैमिली वाले कभी कभी ट्रीट करते हैं। बट आपको ये सोचना है कि कम से कम मेरे पास फैमिली तो है। लोग अकेले रहते हैं, कम से कम मुझे कुछ बोलने के लिए या मुझे डांटने के लिए मेरे पास मेरे खुद के लोग तो हैं। आप जब उन चीजों में पॉजिटिव चीजें ढूंढने लग जाओगे तो अपने आप आपकी सारी सिचुएशंस चेंज हो जाएगी। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह विभिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली हो से अधिक शक्तिशाली होती है अपनी कृतज्ञता। और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस सिर्फ कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। ये सारी चीजें मैजिकली आपके साथ होगी जब आप इसको फील करोगे। अब एक और एग्जाम्पल बताया है, जैसे यहाँ पर बताया है बेटे और पिता का। एक एक बच्चा है और उसके एक डैडी है, उनके साथ कोई खटपट चल रही है। तो वो उसमें पॉजिटिविटी कैसे ढूंढेगा। ठीक है, ये आप कोई भी रिलेशनशिप पे ले सकते हो, कोई भी चीज पे ले सकते हो। उन्होंने जैसे आपको उस पे बताया था, आप ऐसे एक एक उन्होंने ऑथर ने हमको एग्जाम्पल से सच समझाया है कि आपके पास अगर कोई सिचुएशन है, समझो कि आपको कोई आपके किसी फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ नहीं बन रही है, तो आप उसमें कैसे पॉजिटिविटी आप करोगे। जब एक बेटे का अपने डैडी से कुछ अनबन हो रहा है, कुछ नहीं चल रहा है या कुछ नेगेटिव उनके साथ हो रहा है, नेगेटिव वो लोग रह रहे हैं, तो वह कैसे करेंगे। ठीक है, बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। फर्स्ट लाइन तो हमने ये बोल देते हैं कि मैं इनके लिए कितना भी कर लूं बट ये मेरे से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जैसे ही आप ये लाइन बोलते हो यूनिवर्स बोलता है तास्तु, आपने जो बोला वो हो गया। तो आप सही में जितना करोगे वो कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। इसके लिए आपको हमेशा अपने वर्ड्स पर ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो अब आप उसके लिए वो बेटा अपने डैड के लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकता है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैंने कहा ना, आपके पास 50 रिलेशनशिप में अगर 50 की लिस्ट है, उसमें से अगर 3 से 4 आपके अच्छे नहीं हैं, आपको फोकस करना है मेरे इतने मेंबर्स, इतने रिलेशन अच्छे हैं। ठीक है, मैं अपने पिता के लिए कृतज्ञ हूँ कि वो मेरी शिक्षा के खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और जो उन्हें नहीं मिल पाई। शायद वो एजुकेशन जो हमें मिली, उनको मिली थी और उनके डैडी को नहीं मिल पाई, वो उसके लिए ग्रेटफुल है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है।
मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे बचपन के हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पिताजी ने आजकल मुझ पर कुछ इतने सख्त नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पिताजी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उनसे अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के लिए प्रति कृतज्ञ हूँ, उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रश्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि जब अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है। जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। जब आपके वर्डिंग्स ऐसे हो जाते हैं, भले आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन कैसा भी है, बट उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, आपने कितना अच्छा समय बिताया है। और कुछ नहीं, अगर बहुत खराब है, कम से कम आप कुछ समय तो अच्छा बिता सकते हो, उनके पास जाके बैठ सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आज पेरेंट्स नहीं है, तो उनकी कमी वही महसूस कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो उसको वैल्यू करो, उसको ग्रेटिट्यूड दो। तो ये था कि आप बाप बेटे के रिलेशनशिप को हम मतलब एक रिलेशनशिप का बताया है कि कैसे उसको हम लोग पॉजिटिवली सोच सकते हैं। पिता के लिए बेटा जब भी कृतज्ञता की भावना पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, उसके फलस्वरूप उसका संबंध बेहतर होता जाएगा। अब आपकी लाइफ में जो भी आपने नेगेटिव पर्सन, आपकी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट और नेगेटिव पर्सन है बट आपके लिए, उसका नाम लिख लिया है आपने। अब आपको इसी तरह 10 चीजें उसके लिए लिखनी है। समझो कि मेरी कोई फ्रेंड है XYZ, मैं उससे मेरा नहीं बन रहा है, बट मैं कैसे ग्रेटफुल हो सकती हूँ? मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ कि मैंने उसके साथ बहुत अच्छे समय बिताया। मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ कि उसने मुझे बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाई। जब भी अगर उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ कि किसी समय उसने मेरी फैमिली में किसी टाइम मेरे लिए मदद की थी। ऐसे जब आप करोगे तो आपके संबंध, आपकी वाइब्रेशन वहां तक जाएगी और ये सारी वाइब्रेशन से आपके रिश्ते अच्छे अच्छे होते जाएंगे। ये सारा 100% काम करता है अगर आप उसको दिल से ब्लेसिंग्स देते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, चाहे गलती आपकी हो या किसी की भी हो। ठीक है बेटा, अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का यह तरीका बदल देगा, जिससे वह चीजें भी बदल जाएगी और वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटे के मन में कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता की पिता के साथ संबंध पर जादुई असर डालेगी। यह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम के बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उसका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। अब ये एक्सपेरिमेंट आप करना, जो भी रिलेशनशिप को आपको पॉजिटिव में लाना है उसके बारे में आप उसको ग्रेटिट्यूड देना, अच्छे दिल से देना। क्योंकि भले आप क्या आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी वाइब्रेशन उसको पहुंचेगी और वो उसका काम करेगी। हो सकता है कि वो तुरंत करे और हो सकता है उसको थोड़ा टाइम लगे, बट जैसे जैसे आप उसको ब्लेसिंग्स देते हो, उसके साथ जो भी आपने अच्छा समय बिताया या जो भी कुछ अच्छा सीखा है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड देते हो, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। एट अ टाइम आपको एक ही पर्सन लेना है। अब आप कोई भी XYZ जो भी जिसके साथ आपका रिलेशनशिप को आपको उसमें ऐसे अच्छा करना है, उसका नाम लिखकर आपको ये प्रैक्टिस करनी है। याद रखिए, आप कैसा महसूस करते हैं आप ये पता लगा सकते हैं आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं कर रही। जब आप उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आप लिख रहे हो, आपकी फीलिंग क्या हो रही है अंदर, जब आपको लग रहा है वो सारी वाइब्रेशन आप फील कर पाओगे। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होगा। कृतज्ञता की जादुई शक्ति सक्रिय होने का यह पहला प्रमाण है। जैसे ही आप 10 ब्लेसिंग्स आपने लिख ली उस नेगेटिव पीपल के लिए जो आपकी लाइफ में है, आप हल्का महसूस कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि आपकी वाइब्रेशन काम कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि इतना करने के बाद भी मुझे कुछ फील नहीं कर रहा है, इसका मतलब है आपके अंदर अभी भी बहुत सारी नेगेटिविटी है। तो आपको और 4-5 पॉइंट और उसको ब्लेसिंग्स देना है जब तक आपको अच्छा फील नहीं लगे उसके बारे में। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, कैसा भी रिलेशनशिप है, आप भले उनसे बात नहीं भी कर रहे, बट आप ये प्रैक्टिस जरूर करना। क्योंकि मैंने कहा ना, एक छोटी सी जो बोलते हैं ना किसी के प्रति हमारी खटपट और ये होती है ना, वो हमको आगे बढ़ने से रोकती है। तो हमको तो आगे चलना है, तो इन सारी चीजों को पीछे हटाने के लिए उनको ब्लेसिंग्स देनी है।
ठीक है। ठीक है। जैसे मैंने कहा, कृतज्ञता की जादुई शक्ति को सक्रिय होने का प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लीजिए कि परिस्थितियां बेहतर होने लगी है, समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हैं, सॉरी, उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। यहाँ पर लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बहुत अच्छा फील कर रहे। क्यों करे? कि उनकी वाइब्रेशंस काम कर रही है, वो अपने आप की वाइब्रेशन को समझ पा रहे। जैसा आप जब खुद दिल से ये सारी चीजें फील करने लगोगे, इसका मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हो। आप जब इतना करने के बाद भी आप सोचते हो कि मेरे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका अभी तक नेगेटिव जोन बहुत ज्यादा है। जब आप थोड़े 50-50 पे भी आ जाओगे, आप वो चीज को फील करना शुरू कर दोगे। लेकिन जब नेगेटिव पलड़ा भारी है तो उसको पहले हल्का करना पड़ेगा। तो जो भी नेगेटिविटी आपकी है, आपको वो सब कर लेनी है लिख के। ठीक है। मैं आज 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ, उनकी लिखित सूची बनाए। ठीक है। मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ या मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आपकी जो भी आप नेगेटिव पर्सन को जब आप बोल रहे हो तो आपकी लाइंस में ये वर्ड्स होने चाहिए। मैं थैंकफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ। क्यों हूँ? इस चीज के लिए हूँ कि इसने मेरे साथ ये किया था। ये आप लोगों को एक रिमाइंड बताती हूँ, जब भी आप किसी को भी थैंक यू बोलते हो या लिखते हो, साथ में वाई होना जरूरी है। थैंक यू, अगर आपके मतलब बच्चे ने अगर पानी का ग्लास दिया है, थैंक यू बेटा, आपने मुझे पानी ला कर दिया। ठीक है। जब आप ये प्रैक्टिस चालू करो कि आपके रेगुलर लाइफ में वाई वाई बहुत इंपॉर्टेंट करता है हर चीज को फोकस करने के लिए। आप बोल दो कि थैंक यू मम्मी। क्यों? मम्मी तो आपके लिए बहुत काम करती है। तो आपको मम्मी के काम के हर एक काम के लिए आपको उनको थैंकफुल होना है। और ये रेगुलर लाइफ में प्रैक्टिस करो। जब जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपके घर में सारे लोग इस जोन में आ जाएंगे। जब सब थैंकफुल की जोन में आ जाएंगे, उस घर की वाइब्रेशन अपने आप बढ़ जाएगी और वहां पर कोई भी नेगेटिविटी का आने का रास्ता ही नहीं मिलेगा उसको। ठीक है। तो ये सारी चीजें, कभी भी किसी को भी थैंक यू करो, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस। वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस हो सकता है तो उस जो भी पर्सन है उसको नाम से बोलो, कि जैसे भाई थैंक यू, आपके बेटे का नाम बोलो, आपने मुझे लाकर दिया। नाम और वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्स को फोकस करवाने के लिए। ये कब होगा? जब आप रेगुलर लाइफ में प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। और खाली स्थान में आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं, यदि आपको अधिक आसान लगता है तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसमें डाउट होता है कि मैं कैसे करूं, आप प्रैक्टिस के पहले पोलियाना मूवी देख लो, आपको और आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि उस छोटी सी लड़की ने इसको बहुत इजीली बताया है उसमें और भी। ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ कि, ठीक है, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप आपके पास में उससे आपने क्या सीखा। समझो कि मुझे बेड रेस्ट आ गया है, मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ कि मुझे रिलैक्सेशन का टाइम मिला। मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ कि मुझे मेरी फैमिली में मेरी इंपॉर्टेंस क्या है वो मुझे मिली। इस तरह आप एक छोटी छोटी चीजों को जब आप ग्रेटफुल हो जाओगे, आप खुद अपने आप को हल्का महसूस करोगे। क्योंकि कोई भी सिचुएशन आती है कुछ लेसन लेकर आती है। अब आप हर सिचुएशन में से लेसन सीखोगे और ये सारी चीजें इजीली हो जाएगी। एक बार जब उन 10 चीजों की सूची बना ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आप नकारात्मक को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास पूरा कर लेंगे। मतलब जैसे जैसे आप इस हर चीज पे ऐसे फोकस करने लगोगे, आपके आप नेगेटिविटी से अपने आप हट जाओगे। आप में हर चीज में पॉजिटिविटी दिखेगी। अगर आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है तो भी आपको उसमें पॉजिटिविटी दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपने आपका देखने का तरीका बदल दिया है, आपका सोचने का तरीका बदल दिया है। ठीक है। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप हमेशा सोल्यूशन में रहे। मैंने कहा ना, हर टाइम आप अपने आप को एक सोल्यूशन पे रखें। तो आप हर चीज जब सोल्यूशन पे रहते हो, उसके लिए आपको अपने आप को भी थैंकफुल करना है। और आज के लिए देखिए कि आपकी कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन भी रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखिए कि क्या आप पूरे दिन ऐसा कर सकते हैं। आज आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स, जो तो मैं डे 0 से आपको बोल रही हूँ, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव चीजें और पॉजिटिव वाइब भी आपको किसी को देनी है। किसी का भले, चाहे वो सीरियल रिलेटेड हो या कोई फैमिली मेंबर रिलेटेड हो या फोन पे आप बात कर रहे हो, आपको पॉजिटिवली बात करनी है। ठीक है।
आपको किसी के भी लिए, उस पर्सन के बारे में तो स्पेशली जिसका आपने नाम लिखा है, उसके लिए आपको कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखिए कि आप पूरे दिन में ऐसा कर सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं, लेकिन एक दिन में अपने शब्दों पर गौर करने से आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मक और शिकायतों में ऐसी अधिक चीजें आती है। यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उसके बारे में जागरूक रहते हैं, तो ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह परिणाम चाहते हैं या जिस पर आप बात करने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाए और कहे, लेकिन मुझे ये कहना था। जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, इसका मतलब है कि पूरे दिन में आपके पास ऐसे वर्ड्स तो आने ही वाले हैं, ऐसी चीजें होती वाली है, लेकिन आप क्या करोगे? जब तक आप उस पर एक्टिव हो, आप खुद सोचो, नहीं मुझे ये पॉजिटिव वर्ड बोलना है, मुझे ये नेगेटिव वर्ड के बदले ये चीजें बोलनी है, मुझे ये चीजें नहीं, इसको ब्लेसिंग्स देनी है। अगर कोई बुरा भी बोल रहा है, ये एक लाइफ लाइन है। जैसे ही आप आपकी वाइब्रेशन चेंज करते हो, आप मैजिकली डिफरेंस समझने लगोगे अपने आप में, अपनी वाइब्रेशन में। खाली स्थान में कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफ लाइन को अपने साथ रखें और जरूरत में होने पर महसूस करें, हमेशा इस्तेमाल करें। ये एक लाइफ लाइन का काम करती है। जब भी हम हो जाते, कभी हम बहुत गुस्से में हो जाते हैं, हमारे मुंह से क्या निकलता है, लेकिन जैसे ही अगर निकल भी जाता है, तुरंत ब्रेक ले लो, तुरंत रिलैक्स हो जाओ और खुद के मन में सोचो कि नहीं, मुझे इसको ऐसे बोलना है, मुझे इसको ऐसे ब्लेसिंग्स देनी है। जैसे जैसे आप ये काम करोगे, आपका गुस्सा कंट्रोल, आपकी ओवर थिंकिंग कंट्रोल, आपका स्ट्रेस कंट्रोल, और जिसका भी आपको, जिस पर्सन का या जो भी सिचुएशन है, आप उसके प्रति पॉजिटिव होते जाओगे। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित कर देंगे। मैंने कहा ना, अब आपको सोल्यूशन बनना है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी बड़ी बड़ी सिचुएशन आ जाए, अब आपको सोल्यूशन बनना है। तो मैंने कहा ना, भले कितनी भी बड़ी घर में आग लगती हो ना, आप ब्लेसिंग से उसको बुझा सकते हो। घर में आग लगना मतलब अनबन होना या जो भी होना, उसको आप ब्लेसिंग से हटा सकते हो, आपकी इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके, ठीक है, इस लाइफ लाइन को यूज करके। तो आज का आपका होमवर्क, अपनी नियमित गिने जो आप ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, रेगुलर आपको लिखनी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपको हमेशा करना है उस चीज के लिए। अपने जीवन में किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुने, कोई सिचुएशन समझो या कोई भी पर्सन हो, उसको आपको सोचना है, और जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई वो पर्सन है और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मेरे को उसमें पॉजिटिव करना है, नहीं। ऐसा कोई पर्सन लेना जिसके साथ आपका लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छा कनेक्शन है, बट कहीं ना कहीं आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या कुछ नेगेटिविटी चल रही है, उसको आपको सोल्यूशन पे लाना है। उसकी 10 सूची बनाए जिसपे आप नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ है। चाहे वो कोई भी, जैसे आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आप बोलोगे कि सिचुएशन क्या लेके आए, आपकी लाइफ में कभी बहुत पहले कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में आपको पॉजिटिव चीजें ढूंढ सकते हो। नहीं है तो भी कोशिश करो, कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ तो इंसिडेंस हुआ ही होगा या ऐसा पर्सन होगा ही जिसने आपको कभी बहुत हर्ट किया है। तो उसके लिए आप लोगों को उसके लिए ग्रेटफुल होना है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, मुझे, मेरे समझो कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो मुझे ये फील हुआ कि मेरा हाथ मेरी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो मैं अब तक नहीं समझ पा रही थी। ठीक है, मुझे मेरे फैमिली वालों का इंपॉर्टेंस पता चला। ये सारी पॉजिटिविटी आप जब बोलने लग जाओगे, आपकी लाइफ में मैजिक शुरू हो जाएंगे इस चीज के लिए। अपनी सूची के अंत में लिखे आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, मतलब आई एम द सोल्यूशन, आई एम सोल्यूशन। चाहिए तो आपके जो भी आपने वो बोर्ड बनाया है, उस पर आज का ये टैग लिख देना, आई एम सोल्यूशन। मतलब जब आप बोल देते हो कि आई एम सोल्यूशन, मतलब आप कोई भी सिचुएशन के अपोज में नहीं हो, उसको हैंडलिंग के उसके अपोज में, उसके लिए आप काम कर रहे हो। तो उसके लिए अपने आप को धन्यवाद कहें। केवल आज के लिए देखिए कि आप बिना, मतलब आज आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है। अगर कोई भी नेगेटिव वर्ड आ भी जाता है, तो उसको तुरंत आपको पॉजिटिव में बदलना है, अपने आप को रिलैक्स करा के। और आज रात सोने ठीक से पहले आपको जादुई हाथ पत्थर, जो आपका मैजिक रॉक है, जो सुपर डुपर सबका काम कर रहा है, उसका आपको हेल्प लेनी है आगे के लिए। ठीक है, और किसी को देखो, एक 5 मिनट और लेती हूँ आप लोगों का। आप लोग क्या करना कि अगर इसके बाद भी नेगेटिविटी का आपने एक पर्सन ले लिया है, फिर भी आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है ना,
एक लूज पेपर पर लिख कर कल आना, ठीक है? एक लूज पेपर लेना, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आपको भी याद आती है उसको भी लिख दो। पहले आप लोग तो ब्लेसिंग्स का काम करना, पूरे दिन में जब भी आप फ्री हो, आपको लगता है ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ की ये प्रॉब्लम है, मेरे घर की ये प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल ये प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम्स को लिखकर कल लेकर आना पेपर पर लेकर, ठीक है? अब तक के आज के चैप्टर के लिए किसी को कोई डाउट है? एक काम करते हैं, जो भी पर्सन का आपने आज नाम लिखा है, जो भी XYZ सिचुएशन है, आप आंखें बंद कर कर उसको 3 ग्रेटफुल थिंग्स अभी कर दो, 3 ग्रेटिट्यूड आज ही दे दो। चाहे वो पर्सन कोई भी हो, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिसके साथ आपको सोल्यूशन करना है, उस पर्सन को आप अभी का अभी 3 बार 3 ग्रेटिट्यूड वाली ऐसी चीजें थैंकफुल हो जाओ। ठीक है, आप लोगों ने 3 ब्लेसिंग्स तो अभी बोलते ना ऐसे ही दे दी, आप और हल्का महसूस करोगे। आप आज की ब्लेसिंग्स लिखोगे, उसके बाद ब्लेसिंग्स का होमवर्क आपकी ग्रेटिट्यूड जर्नल में करना, और ये जो वर्क नोट नेगेटिविटी वाला लिखने वाला होमवर्क है वो आपकी वर्क बुक जो वर्क नोट बुक है उसमें करना, ठीक है? और किसी को कोई शेयरिंग करनी है? एक सेकेंड, आज का इस सेशन इसके रिलेटेड किसी को कोई डाउट है ये सेशन के रिलेटेड? ओके,